तो चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो दिल को छू लेगी। एक कहानी दोस्ती और मिल बांटने की खूबसूरती के बारे में। तो शुरू करते हैं। इस कहानी में हम मिलने वाले हैं एक छोटे से रीछ से और एक नन्हे से खरगोश से। कहानी का पहला हिस्सा हमारे मरकजी किरदार, एक बहुत ही खुशमिजाज छोटे से रीछ और उसके सबसे प्यारे खिलौने के गिर्द घूमता है। जरा सोचिए, एक खूबसूरत दिन है, सूरज चमक रहा है और एक प्यारा सा छोटा रीछ एक हरे भरे बाग में मजे से खेल रहा है। और वो खेल किस चीज से रहा था? उसके पास एक लाल रंग की चमकती हुई गेंद थी। उसे वो गेंद इतनी पसंद थी कि क्या बताएं, वो उसका सबसे पसंदीदा खिलौना था। उसकी हंसी की आवाज पूरे बाग में गूंज रही थी। हा हा हा! वो अपनी गेंद को हवा में उछालता और फिर लपक कर पकड़ लेता। सच में बहुत ही मजे में था वो। लेकिन फिर कहानी में एक छोटा सा मोड़ आता है। अब वक्त है ये जानने का कि इस खोई हुई गेंद का राज आखिर था क्या। तो हुआ कुछ यूं कि खेलते खेलते उसकी वो प्यारी सी लाल गेंद अचानक से उछली और सीधी जाकर पास की झाड़ियों में गायब हो गई। अब तो छोटे रीछ का दिल ही बैठ गया। वो परेशान होकर इधर-उधर देखने लगा। सोच रहा था, अरे मेरी गेंद कहाँ चली गई? तो वो आहिस्ता आहिस्ता बहुत एहतियात से झाड़ियों की तरफ बढ़ा, ये देखने के लिए कि आखिर इसकी गेंद गई कहाँ। और जैसे ही उसने अंदर झांका तो उसने क्या देखा? झाड़ी के पीछे एक नन्हा सा खरगोश बैठा था और हाँ, रीछ की वही लाल गेंद बिल्कुल उसके पास थी। और यही वो लम्हा था जहाँ एक छोटा सा मसला एक बहुत ही खूबसूरत दोस्ती की शुरुआत बन गया। रीछ ने पहले तो थोड़ा सा सख्ती से कहा, ये मेरी गेंद है। लेकिन खरगोश ने बुरा मानने के बजाय पता है क्या किया? वो मुस्कुराया और एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया दिया। चलो साथ खेलते हैं। और रीछ मान गया। उसने गेंद खरगोश की तरफ फेंकी और खरगोश ने फौरन वापस रीछ की तरफ फेंक दी। बस उनका खेल शुरू हो गया था। और बस देखते ही देखते एक सादगी से खेल के जरिए वो दोनों पक्के दोस्त बन गए। अब रीछ अकेला नहीं था और उसे एहसास हुआ कि दोस्त के साथ खेलने का मजा तो दुगना होता है। तो इस छोटी सी मगर बहुत ही प्यारी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? चलिए इसके सबक पर एक नज़र डालते हैं। इस कहानी का सबक बहुत ही सादा सा लेकिन गहरा है। वो ये कि जब हम दोस्तों के साथ अपनी चीज़ें बांटते हैं तो खुशी कम नहीं होती बल्कि और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है ना, कि सच्ची दोस्ती मिल बांट कर रहने की खुशी के बारे में हमें आखिर क्या सिखाती है। ये एक ऐसा सवाल है जिसे हमेशा याद रखना चाहिए।